खंड 18। क्या नाम? सनिच्चर महतो। कितने दिन से खांसी होती है? कोई दवा खाते थे या नहीं? क्या थूक से खून आता है? कब से? कभी कभी एक साफ डिब्बे में रात भर का थूक जमा करके ले आना। इधर आओ, जोर से सांस लो। 1 2 3 बोलो। हाँ ठीक है। क्या नाम? दासू गोप। पेट देखे? पिल ही है। सुई लगेगी। सुई के दिन पुर्जी लेकर आना। कल खून देने के लिए सुबह ही आ जाना, समझे? क्या नाम? निर्मला। डॉक्टर बाबू एक बूढ़ा हाथ जोड़कर आगे बढ़ाता है, गिड़गिड़ाता है। हमारी बेटी है। आज से करीब 1 साल पहले भमरा ने एक आंख में छांट मारा। इसके बाद दोनों आंखें आ गई। बहुत किस्म की जंगली दवा करवाई, कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो एकदम नहीं सूझता। बला की खूबसूरत है ये निर्मला। दूध की तरह रंग है चेहरे का, विशुद्ध मिथिला की सुंदरता। भौरे ने गलती नहीं की थी। आंखें देखें और आगे बढ़ाइए। आह, एक बूंद आई ड्रॉप के बगैर 2 सुंदर आंखें सदा के लिए ज्योतिहीन हो गई। डॉक्टर ने आंखों की पपनियां उलटकर रोशनी की हल्की रेखा भी खोजने की चेष्टा की। पुतलियां कफन की तरह सफेद हो गई। वह सोचता है यदि तुलिका से इन पुतलियों के रंग भरा जा सकता, हाँ, कोई चित्रकार ही अब इन आँखों को सुंदर बना सकता है, ज्योति दे सकता है। डॉक्टर बाबू, रोहिणी कहती है। आवाज में कितनी मिठास है। बहुत नाम सुनकर आई हूँ, बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। 22 कोस से। भगवान आपको जस दे, प्रकाश दो, प्रकाश दो। अंधेरे में घुटता हुआ प्राणी झटपटा रहा है। आत्मा विकल है, रोशनी दो। डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर को भावुक नहीं होना चाहिए। घबराइए नहीं, दवा दे रहा हूँ। यहाँ ठीक नहीं होगा तो पटना ले जाना पड़ेगा। हाँ, दूसरा रोगी। क्या नाम है? रामचरित्र साह। क्या होता है? जी, कुछ खाते ही कैं हो जाता है। पानी भी। कब से? 7 दिन से। अरे, 7 दिन से? जरा इधर आओ। जी, बीमार तो घर पर है। घर कहाँ? जी, सरसोनी बिजलिया, यहाँ से कोस 10 है। हठात सभी रोगी एक और हट जाते हैं। खूंखार जानवर को देखकर जिस तरह गाय बैलों का झुंड भड़क उठता है, सभी के चेहरे का रंग उतर जाता है। औरतें अपने बच्चों को आंचल में छिपा लेती है। सबकी डरी हुई निगाहें एक ही ओर लगी हुई है। डॉक्टर उलट कर देखता है। एक अधेड़ स्त्री, भद्र महिला। कहिए, क्या है? डॉक्टर बाबू, यह मेरा नाती है, बस यही एक नाती। मेरी आंखों का जोत है यह। 1 साल से पाखाने के साथ खून आता है। इसको बचा दीजिए डॉक्टर बाबू, यह नहीं बचेगा। घबराइए नहीं, इधर आओ तो बाबू। क्या नाम है? गणेश। वाह, जरा पेट दिखलाइए तो गणेश जी। गणेश की नानी दवा लेकर चली जाती है। रोगियों का झुंड फिर डॉक्टर के टेबल को घेर लेता है। चिचाई की माँ कहती है, पार्वती की माँ थी, डाइन है। 3 कुल में एक को भी नहीं छोड़ा, सबको खा गई। पहले भतार को, इसके बाद देवर देवरानी, बेटा बेटी, सबको खा गई। अब एक नाती है, उसको भी चबा रही है। चिचाई की माँ ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह भी कुछ चबा रही हो। डॉक्टर चिचाई की माँ को देखता है। काली, मोटी, गंदी और झगड़ालू। यह बुढ़िया चिचाई की माँ, जो बेवजह बकती रहती है, चिल्लाती रहती है। यह डाइन नहीं, सुमृत दास उस दिन कहता था। चिचाई की माँ तो जनाना डॉक्टर है। 5 महीने के पेट को भी इस सफाई से गिरा देती है कि किसी को कुछ मालूम ही नहीं होता। यह डाइन नहीं और गणेश की नानी डाइन है। आश्चर्य। गणेश की नानी बुढ़ापे में भी जिसकी सुंदरता नष्ट नहीं हुई, जिसके चेहरे की झुर्रियों ने एक नई खूबसूरती ला दी है। सिर के सफेद बालों को घुंघराले लट, होठों की लाली ज्यों की त्यों है। ठुड्डी में एक छोटा सा गड्ढा है और नाक के बगल से एक रेखा निकल नीचे ठुड्डी को छू रही है। सुंदर दंत पंक्तियां। जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है, लेकिन लोग इसे डाइन कहते हैं। आश्चर्य। कहाँ रहती है? इसी गांव में। कालीचरण का घर देखा है ना, उसी के पास। बैस बनिया है। कितना ओझागुनी थक गया, इसको बस नहीं कर सका। जितिया परब की रात में कितनी बार लोगों ने इसको कोठी के जंगल के पास गोदी में बच्चा लेकर नंगा नाचते देखा है।
गैनू भैंसवार ने एक बार पकड़ने की कोशिश की थी। ऐसा झरका बाण मारा कि गैनू के सारे देह में फ्लोरे निकल आए। दूसरे ही दिन गैनू मर गया। रोज रात में डॉक्टर केस हिस्ट्री लिखने बैठता है। अभी उसके हाथ में काला अजहर के 50 ऐसे रोगी हैं जिनके लक्षण काला अजहर के निदान को भटकाने वाले साबित हो सकते हैं। क सेवी मंडल, उम्र 35, हिंदू, मर्द, गांव मेरीगंज, पोलिया टोली। तकलीफ दांत और मसूड़े में दर्द, दतवन करने के समय खून निकलना, मुंह महकना, देह में खुजली, भूख की कमी, बुखार नहीं, निदान पायोरिया, दवा कार्बोलिक की कुल्ली, विटामिन सी का इंजेक्शन। ख 15 दिन के बाद शाम को सिरदर्द की शिकायत, बुखार 99.5, रात में पसीना, कैल्शियम पाउडर। ग 5 दिन के बाद पेट खराब हो गया, बुखार 101, काला अजहर के लिए खून लिया गया। घ अल्डेहाइड टेस्ट का फल पॉजिटिव, काला अजहर, चिकित्सा नियोस्टिबोसिन का इंजेक्शन। 2 क तेतरी, उम्र 17, हिंदू, औरत, गांव पासवान टोली मेरीगंज। तकलीफ हड्डियों के हर जोड़ में दर्द, कभी कभी नाक से खून गिरता है, बुखार नहीं, थर्मोमीटर से देखा था 99.5, भूख नहीं, रोग अनुमान, दवा विटामिन बी का इंजेक्शन, मालिश का तेल, WR के लिए खून लिया। ख WR गर्मी, गर्मी नहीं। ग 1 सप्ताह बाद नाक से खून गिरा, पेट खराब हुआ, काला अजहर के लिए खून लिया। घ अल्डेहाइड टेस्ट का फल संदेहात्मक, फिर खून लिया। ड ब्रह्मचारी टेस्ट का फल पॉजिटिव, चिकित्सा यूरिया स्टेबमाइन ब्रह्मचारी। 3 क रामेसर का बच्चा, उम्र 2 महीने, नाभि में घाव, रात में रोता है, दूध फेंकता है। ख 1 सप्ताह बाद सारे देह में चकत्ते, अनुमान एलर्जिक। ग 4 दिन के बाद चकत्तों में पानी भर गया है, WR के लिए माँ का खून लिया, फल नेगेटिव। घ काला अजहर के लिए माँ का खून लिया, फल नेगेटिव। काला अजहर के लिए बच्चे का खून लिया, फल पॉजिटिव। और इस बच्चे की यदि मृत्यु हुई तो जरूर किसी डाइन के मत्थे दोष मना जाएगा। देह में फफोले, गणेश की नानी पर ही संदेह किया जाएगा। गणेश की नानी, न जाने क्यों वह गणेश की नानी से कोई प्यारा सा संबंध जोड़ने के लिए बेचैन हो गया है। कमली कहती है, मौसी, मौसी में बहुत गुण है, सिकॉक से बड़ी अच्छी चीजें बनाती है, फूलदानी, डाली, पंखे, कशीदा कितना सुंदर कढ़ाती है। पर्व त्योहार और शादी ब्याह में दीवार पर कितना सुंदर चित्र बनाती है। कमल के फूल, पत्ते और मयूर, चेक कितना सुंदर पूरती है। वह भी उसे मौसी कहेगा। मौसी कौन? मैं हूँ। डॉक्टर गणेश कहाँ है? डॉक्टर बाबू आप आइए, बैठिए, गणेश सो रहा है। मैं तो अचकचा गई, किसने मौसी कहकर पुकारा। बूढ़ी की आंखें छलछला आती है। मौसी, सुना है तुम एक खास किस्म का हलवा बनाती हो। मौसी हंस पड़ती है। अरे दूर, किसने कहा तुमसे? पगली कमली ने कहा होगा जरूर। कमली कैसी है अब? इधर तो बहुत दिनों से आई ही नहीं, पहले तो रोज आती थी। अच्छी है, अच्छी हो जाएगी। मौसी एक बात पूछूं, तुम्हारी कोई बहन, माँ, बेटी या सहरसा इलाके में हनुमानगंज के पास कभी रहती थी? डॉक्टर अपने बेटू के सवाल पर खुद हंसता है। सहरसा इलाके में हनुमानगंज के पास? रहो, याद करने दो। नहीं तो क्यों, क्या बात है? यूं ही पूछता हूँ। ठीक तुम्हारे ही जैसी एक मौसी वहाँ भी है। बात को बदलते हुए डॉक्टर कहता है, मुझे एक फूल की डाली दो ना मौसी। उफ, सचमुच डाइन है यह बुढ़िया। इसकी मुस्कुराहट में जादू है, स्नेह की बरसा करती है। ऐसी आकर्षक मुस्कुराहट, गोरा रंग, लाल ओंठ और घुंघराले बाल उसे नानी के पक्ष से ही मिले हैं। बड़ा अकेला लड़का मालूम होता है। मौसी कहती है, किसके साथ खेले? गांव के बच्चे अपने साथ खेलने नहीं देते, मेरे ही साथ खेलता है। गणेश जी जरा पेट दिखाइए तो। मौसी, कल इसे सुबह ले आना तो खून लूंगा। होठ मुरझाए रहते हैं। गणेश को अब एक मामा मिल गया। सचमुच ऐसा हलवा कभी नहीं खाया मौसी, विश्वास करो। गणेश को भी दो, कोई हरज नहीं। मामा देखो, गणेश गले में स्टेथोस्कोप लगाकर हंसता है। वाह, मेरा भांजा डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर जब मौसी के घर से निकला तो उसने लक्ष्य किया, कालीचरण के कुएं पर पानी भरने वाली स्त्रियों की भीड़ लग गई है। सभी आंखें फाड़े, मुंह बां आश्चर्य से डॉक्टर को देखती है।
इस डॉक्टर को काल ने घेरा है शायद। लाल सलाम। कालीचरण मुट्ठी बांधकर सलाम करता है और डॉक्टर को एक लाल पर्चा देते हुए कहता है, कॉमरेड मंत्री जी आपको पहचानते हैं। डॉक्टर साहब, हाँ कृष्णकांत मिश्र जी, आइए आइए, जरूर आइए, कमाने वाला खाएगा। इसके चलते जो कुछ हो, किसान राज कायम हो, मजदूर राज कायम हो। प्यारे भाइयों को मैरीगंज कोठी के बगीचे में किसानों की एक विशाल सभा होगी। सोशलिस्ट पार्टी पूर्णिया के सहायक मंत्री साथी गंगा प्रसाद सिंह यादव सैनिक जी, परसों सभा है, आइएगा। लाल सलाम।